हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीपीटी 2024 का पीवाईक्यू, जो कि आपका होने वाला सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मेरे भाई मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अब तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा था जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2026 का मतलब 2024 का सेकंड पार्ट। हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक मैंने करवा दिया है। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, इनफ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस टर्मिनेट से। देखो क्या है, क्या भैया, देखो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो रहा है कहाँ पे, फ्लावर में। तो इसको हम कैसा अरेंजमेंट कहेंगे भाई, इसको हम साइमोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइमोज टाइप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर मेन एक्सिस ही अगर टर्मिनेट हो गया मतलब ग्रोथ लिमिटेड होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड होता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और रेसिमोज क्या होता है भाई, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर मेन एक्सिस जो होता है उसको हम क्लोज नहीं करते हैं। मेन एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यू होता है, वो टर्मिनेट वगैरह नहीं होता है। ठीक, ये दोनों बच्चों को कंफ्यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27, विच इज नॉट अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लो। इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया था। आप ये भी याद कर लेना कौन कौन सा है, आपसे एग्जाम में पूछा गया कौन कौन सा है इसके अंदर। ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन इसमें से कौन सा नहीं है भाई, ध्यान रखना। वो जो बेंजोइड एसिड होता है ये सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, ये सिंथेटिक नहीं है। बाकी जो जितने भी होते हैं ये सारे के सारे होते हैं। ठीक, ये याद कर लेना प्लीज, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। ऑक्सीजन का सिंपल सा अगर काम अगर पूछो तो भाई इसका क्या काम होता है भाई, ऑक्सीजन जो काम होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट मतलब कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है ना, ग्रोथ करने में प्रोमोट करता है, वो हेल्प करता है। टाइट जंक्शन देखो क्या होता है, टाइट जंक्शन के बारे में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर से, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट। देखो जहां पे भी फैसिलिटेट कम्युनिकेट का वर्ड आ जाए, जहां पे मतलब एक दूसरे से बात कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। तो भाई गैप जंक्शन में आपको यहाँ से याद हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल कोई नहीं। अगर आप देखो परफॉर्म सीमेंटिंग, अगर सीमेंटिंग की बात आ जाए, सीमेंटिंग की बात आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे, हमें तो ये जरा सा बता दो। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसको सर, सीमेंटिंग। एंड अब देखो यहाँ पे स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम द लीकेजिंग। हाँ देखो यहाँ पे स्टॉप सब्सटेंस अगर कहे भाई, कह दिया भाई अगर सब्सटेंस को हम क्या कर दें, लीकेज होने से अगर बचा दें तो उसको हम टाइट जंक्शन कहते हैं। और अगर एक दूसरे से बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। एक टाइप का जंक्शन और होता है, मैं वो आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा। बताओ सीमेंटिंग अगर आज जहाँ पे हो जाता है उसके लिए हम कौन सा जंक्शन यूज करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, थोड़ा सा भाई आप भी तो कुछ करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 29, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट किस चीज को स्टोर करता है। आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बता दो इलियोप्लास्ट जो होता है वो किसका टाइप है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड पढ़ा होगा। प्लास्टिड में अगर आप देखते हो भैया, प्लास्टिड 3 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं सर, 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है भाई, क्लोरो एंड क्रोमो, और होता है ल्यूको। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फर्दर फिर होता है भाई, टाइप्स होते हैं उसके। एक होता है इलियोप्लास्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है अमाइलोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये सारे किसके टाइप होता है, आप यहाँ से क्या समझ में आया भाई, ये सब जो होते हैं ये सब किसके टाइप है भाई, ये सब प्लास्टिड के टाइप है। एक जो आपसे पूछा जाता है, मुझे ये बताएंगे फोटोसिंथेसिस कौन सी प्लास्टिड में होता है, कहाँ पे होता है, प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड में कहाँ पे होता है, अब बोलो सर, वो जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सर कलर कौन प्रोवाइड करता है भाई, कलर के लिए जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, स्टोरेज करता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कलर कौन प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट। स्टोर कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो भाई देखो यहाँ पे तो मतलब ल्यूकोप्लास्ट फिर अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि फैट और ऑयल को स्टोर करे उसको हम क्या कहते हैं, इलियोप्लास्ट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे भाई मेरे, उसको हम इलियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये आपको समझ में आया होगा। जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उसको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, विच इज नॉट अ बेसिक। इसमें से कौन सा बेसिक एमिनो एसिड नहीं है। तो भाई बेसिक एमिनो एसिड, उसके बाद एसिडिक एमिनो एसिड, और साथ के साथ याद कर लेना कौन सा, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ये चीज आपको अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से पता होना ही चाहिए। तो भाई देखो क्या है, कौन सा एमिनो नहीं है, मतलब कि कौन सा बेसिक नहीं है। बेसिक बोलते तो आपसे कौन सा एसिडिक है। तो भाई जो एस्परजीन होता है ना, एस्परजिन जो होता है ये कैसा होता है, ये आपका पता होना चाहिए। ये बेसिक एमिनो एसिड नहीं है। ये कैसा है, बेसिक एमिनो एसिड नहीं है।
बेसिक एमिनो एसिड के अंदर आप याद कर लेना, जो लाइसिन होता है ये बेसिक एमिनो एसिड होता है, अर्जिनिन जो होता है ये बेसिक एमिनो एसिड होता है, और हिस्टामिन जो होता है ये बेसिक एमिनो एसिड होता है। बाकी जो एस्पेरेजिन जो होता है मेरे भाई ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ये कौन सा है, न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, आपने पढ़ा होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पेक्टिन, 5 होते हैं ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डाइकिनेसिस एंड डिप्लोटीन। तो इसमें जो 30 देखो 5 है, 5 में जो बीच मतलब कि थर्ड नंबर पे आ जाए, 2 हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच वाले में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, याद रखना। तो जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, तो पेक्टिन में क्या होगा भाई मेरे, क्रॉसिंग ओवर होता है, पेक्टिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे ये बताओ सर जाइगोटीन में क्या होगा मेरे भाई, जाइगोटीन में साइनेप्सिस अकर, अगर पूछा जाए बताओ साइनेप्सिस अकर कहाँ पे होता है, वो जो होता है भाई वो होता है आपका क्या है, जाइमोटीन में होता है साइनेप्सिस अकर। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है भाई, ये फाइनल स्टेज होता है ना, फाइनल स्टेज होता है प्रोफेज 1 का। ठीक है, ये आप जहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो और भी ज्यादा कंडेंस हो जाता है। डिप्लोटीन देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिप्लोटीन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए हर हाल में। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइजमाटा, यहाँ पे क्या होता है, जो काइजमाटा होता है ना, जो एक्स शेप का होता है, आपने पढ़ा होगा ना, तो वो यहीं पे विजिबल हो जाता है। वो क्या यहाँ पे विजिबल होता है, पूछा जाता है भाई काइजमाटा बताओ कौन सा स्टेप में विजिबल होता है, तो वो डिप्लोटीन में विजिबल होता है। और यहाँ पे पेक्टिन में क्या होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बोले तो मतलब कि जो क्रोमोसोम होता है ना उसका सेगमेंट का एक्सचेंज होना, और क्रॉसिंग ओवर हो रहा मतलब कहने का वेरिएशन होगा। तो ये सारी चीज आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये ध्यान रखो भाई, ग्लाइकोलिसिस आखिर होता कहाँ है भाई, ये जो होता है ये साइटोप्लाज्मा में होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है मेरे भाई। देखो 2024 का जब मैं क्वेश्चन करवाता मतलब इसका फर्स्ट पार्ट, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने ग्लाइकोलिसिस वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बता दिया था। प्लीज थोड़ा सा उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा मैं होता है फॉलो फ्लो मैंने गलत वहाँ बता दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो ग्लाइकोलिसिस होता है ध्यान रखिएगा वो साइटोप्लाज्मा में होता है, और चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक होता है, दोनों के लिए ग्लाइकोलिसिस सेम होता है। इसको हम यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल एटीपी का फॉर्मेशन होता है 8 एटीपी बनता है। आपसे पूछा था बताओ इसके अंदर डायरेक्ट एटीपी कितना बनता है भाई, 4 बनता है। नेट गेन एटीपी कितना बनता है, 2 बनता है। कंज्यूम कितना होता है, 2 कंज्यूम होता है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका इंड प्रोडक्ट क्या है, पाइरुविक एसिड इसका इंड प्रोडक्ट है। पाइरुविक एसिड जो होता है जिसको आप पाइरुवेट भी बोलते हो, तो वो किसका इंड प्रोडक्ट है भैया, वो ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज इसके बारे में आपको बेसिक चीज पता ही होना चाहिए। अब देखो पूछा क्या गया है, ग्लूकोज फॉस्फोराइड, दो सिंपल सा है, ग्लूकोज 6 से मतलब कि फॉस्फोराइड कौन करता है, ग्लूकोज 6 को कौन सा इंजाइम करता है, आपसे इंजाइम पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा भाई ये फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है भाई, वो होता है हेक्सोकाइनेज। क्या होता है भाई, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से देखो, ग्लूकोज से क्या बन रहा था भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, वो जो होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम हॉल में। मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है भैया मेरे क्या होता है सर, उसके बाद होता है लिंक रिएक्शन, फिर होता है क्रेब्स साइकिल, और फिर होता है आपका ईटीसी। ठीक है, ईटीसी होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुझे बताओ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है सर, वो होता है साइटोप्लाज्मा में। सर लिंक रिएक्शन कहाँ पे होता है मेरे भाई, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ईटीसी कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है आपका साइटोप्लाज्मा में। और एक चीज ध्यान रखना, जो क्रेब्स साइकिल होता है, पूछा जाता है एक क्रेब्स साइकिल बताओ मतलब एक ग्लूकोज को ब्रेक कर, एक ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए कितने बार क्रेब्स साइकिल घूमता है भाई, 2 बार घूमता है। कितने बार घूमता है, 2 बार। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, यहाँ पे टोटल एटीपी का फॉर्मेशन होता है 24 होता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में 8 होता है, लिंक रिएक्शन में टोटल 6 होता है। टोटल मिला के आपका जो बोलोगे भाई वो होता है 38 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एटीपी का। और एक चीज ध्यान रखो, हाँ एंजाइम के बारे में बता रहे थे भाई, इसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, लेकिन जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में, लेकिन वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन। आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल में हर एक एंजाइम जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ये बात सही है। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है, एक ही ऐसा एंजाइम एक्सेप्शनल है कि जो कि उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मुझे उस एंजाइम का नाम बता कर दे दो, आप क्या बोलोगे सर, वो जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये भी क्या है, एंजाइम है। ये किस चीज में हेल्प करता है भाई, आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम को हम यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, थैलेसीमिया क्या है भाई, थैलेसीमिया प्यारा सा क्वेश्चन, मैं तो कर रहा हूँ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल सर, अगर आपने शुरू से क्या होगा क्वेश्चन तो आपको भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा होगा। ये कैसा होता है, ऑटोजोम लिंक रिसेसिव ट्रेट, कैसा है, ऑटोजोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। इसमें सिंपल सा होता है क्या भाई, हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो इफेक्ट हो जाता है, जिसका जो उसका ग्लोबिन जीन होता है ना, आपको पता है हीमो में एक हीम और ग्लोबिन दो चीज मिलकर बनता है, जो ग्लोबिन वाला पोर्शन होता है वही वहां पे म्यूटेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये थैलेसीमिया को हम कहते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। विच इज नॉट एंजाइम ऑफ द, इसमें से देखो पेनक्रेटिक जूस का कौन सा एंजाइम नहीं है, तो पेनक्रेटिक जूस सबसे पहले मुझे ये बताओ ये रिलीज कहाँ से होगा भाई, ये जो होता है रिलीज होता है वो पेनक्रियास से रिलीज होगा, और साथ के साथ पेनक्रियास से जो होता है वो हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे डिस्कस कर लिया है। तो पेनक्रेटिक जूस का मेन काम क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है भाई डाइजेशन करना, इसका मेन क्या काम होता है, डाइजेशन करना। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया इसमें बताओ कौन सा एंजाइम नहीं है, तो भाई ट्रिप्सिनोजेन भी होता है इसके अंदर, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन भी होता है जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होता है जो कि आपको किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन एंजाइम होता है, ठीक है। और साथ के साथ अल्कनाइन जो होता है ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर नहीं होता प्रेजेंट, आपसे पूछा कौन सा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं क्या सर, डायस्ट्रोफिन कहते हैं। मायोग्लोबिन देखो, मायोग्लोबिन क्या होता है सर, मायोग्लोबिन जो होता है वो किसके अंदर, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन के बारे में एक बार आपसे पूछा भी गया है, ठीक, एक बार पूछा गया है भाई, मायोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मसल्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है भाई, O2 से बाइंडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखो, द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉमन एलर्जी इन द बॉडी, कौन सा ऐसा क्या होता है एंटीबॉडी जो जब कॉमन एलर्जी हो जाए, तो इसमें से एलर्जी के लिए सिंपल सा बताओ, एलर्जी के लिए कौन सा एंजाइम होता है भाई, एलर्जी के लिए ई एंजाइम होता है, IgE, ई जो होता है वो एलर्जी के लिए होता है। और जो होता है भैया जो अगर आप कहते हैं भाई ये डी जो होता है, ये जो होता है ना बीटा सेल लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, आपने पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट में ये प्रेजेंट होता है, डी उसके सरफेस पे होता है। IgM जो होता है वो इन्फेक्शन फर्स्ट, आपने देखा होगा फर्स्ट एंटीबॉडी जो होता है इन्फेक्शन जब किसी इंसान को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनता है वो IgM बनता है, जी भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो 37, इंसुलिन इज अ पॉलीमर, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, इंसुलिन किसका पॉलीमर होता है भाई, वो जो होता है फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, इंसुलिन किसका होता है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, मुझे बताएंगे इसमें से सिंपल शुगर कौन सा, मैनो जो होता है इसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है, इन फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, इन फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 में विद एंड इथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, देखो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, क्वेश्चन मैंने बताया था ना अभी, तो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड होता है वो जो कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में, इसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है सर, हमें ये तो बता दीजिए बस। ये जो होता है भाई वो देखो पायरुविक एसिड, तो मतलब पायरुविक एसिड नाम से याद कर लीजिएगा, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दो एंजाइम होते हैं जो कि इसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो होता है मैंने आपको बताया किसमें हेल्प करता है, क्रेब्स साइकिल में, ये नहीं होता बस, ये जो होता है क्रेब्स साइकिल में होता है। 39 देखो, द इंटर कन्वर्जन ऑफ H2CO2, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, H2CO3 एंड SO3 इन द ब्लड, सिंपल सा इनका देखो इंटर करना मतलब कि इसको इसमें कन्वर्ट करना, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम इसमें हेल्पफुल होता है भाई, कार्बोनिक डाइहाइड्रेनेज है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेनेज एंजाइम होता है, जो कि आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम वहाँ पे सिंपल सा गिवन है ना, वहाँ पे हेल्प होता है। क्या रिबुलोज बाइसल्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो होता है ये किसका एंजाइम भाई, ये केल्विन साइकिल का एंजाइम है ना, ये केल्विन साइकिल का एंजाइम है। और ये जो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, ये कार्बोनिक डिहाइड्रेज बताओ ये मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है,
अब क्या होता है भाई, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अगर सिर्फ पूछे बताओ ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरबीसी बोलोगे। अगर पूछे कि थोड़ा सा कहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा ये प्लाज्मा, थोड़ा सा बहुत एकदम थोड़ा सा अमाउंट में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यार, बहुत 40 देखो, बहुत डेंटल फॉर्मूला पूछा है, 21 23 होता है। डेंटल फॉर्मूला क्या पूछा है, 21 23 पूछा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 21 23 का मतलब क्या है भाई, मतलब टोटल 32 टीथ होते हैं। टोटल कितने दांत हैं, 32 दांत होते हैं, इसका मतलब यही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना होगा तो बेटर है। देखो सेल स्वेल, जब भी सेल स्वेल कर जाता है उसको हम कैसा कंडीशन, उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोसेल मतलब हाइपो हाइपो हाइपो, देखो तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगर पूछा जाए भाई श्रिंक करना, अगर श्रिंक अगर पूछा जाए, श्रिंक का मतलब हाइपर होता है, श्रिंक। श्रिंक जो होता है, आप देखो साइज अनचेंज, अनचेंज में होता है वो आइसोटोनिक होता है। अगर सेल श्रिंक कर जाए तो हाइपर में होता है। अगर सेल जो होता है वो स्वेल कर जाए तो वो होता है हाइपो में होता है। 42 देखो क्या है मेरे भाई, इसमें पूछा है इन इन द इलेक्ट्रोकार्ड मतलब ईसीजी में पी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। पी वेव बताओ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ जो ऑप्शन में गिवन है। देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सटेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये जो किस चीज को, ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर, इसको हम क्या कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आप देखते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया अगर वर्ड है फिर आप बोलोगे सर ये पी वेव होता है, ये पी वेव होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। रिपोलराइजेशन अगर आ रहा है वेंट्रिकल्स का, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये टी वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये भी होता है कहीं ना कहीं, हिडन क्यू आपने पढ़ा होगा ना, हिडन क्यू आर कॉम्प्लेक्स, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। 43 देखो, ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ एमाइलेज कन्वर्ट इनटू, देखो एमाइलेज को स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से कौन सा एंजाइम है, क्या बोलोगे सर, क्या ड्यूरिंग डाइजेशन एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च, स्टार्च, अच्छा सॉरी स्टार्च किस चीज में कन्वर्ट होता है, एमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस चीज में भाई, वो होता है माल्टोज। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो लैक्टोज को एक नाम इसका याद और कर ले, इसको हम मिल्क, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। ठीक है। और जो सुक्रोज जो होता है इसको हम टेबल शुगर कहते हैं। मिल्क शुगर बोले तो लैक्टोज, टेबल शुगर जो खाते हो जो शुगर को, ठीक है, जो चीनी आप लोग खाते हो चाय में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेबल शुगर कहते हैं। बाकी जो ग्लूकोज होता है तो वो तो उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं, इतने तो समझदार हो आप लोग। 44 देखो, द थैलेगॉइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैलेगॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम इन क्लोरोप्लास्ट इज, देखो आपने पढ़ा होगा ना क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पे भाई, क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है भाई, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है, इसका जो स्टोमा वाला रीजन होता है ना, स्टोमा में होता है डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन। ठीक, लाइट से पूछा जाता है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, थाइलाकॉइड में होगा, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्टोमा, है ना, स्टोमा। देखो स्टोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन, और यह थाइलाकॉइड यहाँ होता है लाइट रिएक्शन। ये समझ में आया, ये आपसे पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब पूछा गया भाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का क्या काम होता है भाई, पता है यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, मैं कहीं ना कहीं इसका लाइट से ही रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन होगा, ये कहने का मेरा मतलब था। क्या है, ट्रैपिंग ऑफ वाटर, भाई वाटर को कौन ट्रैप करेगा, हटा दो इसको। रिमूवल ऑफ, भाई लाइट को क्यों रिमूव करे, लाइट रिएक्शन तो लाइट के प्रेजेंट में हो, इसलिए ट्रैपिंग ऑफ लाइट, हाँ यहाँ पे लाइट का ट्रैप होता है। और सिंथेसिस क्या करता है, एटीपी एंड एनएडीएच। ऑप्शन में आपका जो सी है यहाँ पे करेक्ट है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन का हमें इन प्रोडक्ट बताओ भाई, इसका जो होता है एटीपी बनाता है प्लस NADPH बनाता है। उसके बाद ये जो होता है डार्क रिएक्शन में जाता है, वहां से फिर क्या बनता है फाइनल भाई, वहां से फिर ग्लूकोज बनता है। तो लाइट रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट भी याद कर लीजिए, एटीपी प्लस NADPH। ये फिर फर्दर जाता है डार्क रिएक्शन है, वहां पे होने के बाद फिर क्या होता है भाई, वहां पे फिर ग्लूकोज का फाइनल कन्वर्जन होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है ना। क्वेश्चन में देखो 45 में, इन मोलस्का द माउथ कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन फीडिंग इज नोन एज, देखो मोलस्का के अंदर जो माउथ के अंदर जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडुला कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसको हम रेडुला कहेंगे, जो उसको फीडिंग वगैरह में हेल्प करता है। एम्पुला जो होता है, देखो एम्पुला एक क्या बोलते हैं, जो स्वेलन पार्ट होता है, कोई फुला हुआ पोर्शन को हम एम्पुला कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। और मेडुला जो होता है भाई, ये कहाँ, ये तो आपको पता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपने पढ़ा होगा, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के बहुत से रिएक्शन को कंट्रोल करता है।
द एंजाइम आरएनए, इसमें से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है भैया? इसको क्या बोलोगे सर? डीएनए आरएनए डिपेंडेंट नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या आप कहोगे सर? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हम किसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताया आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है भाई? ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये कैसा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन 47, द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। देखो मैंने कई बार ये चीज बता रखा है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पूछे तो भाई आपके पास लिम्फोसाइट दिमाग में आना चाहिए। लिम्फोसाइट में भी कौन सा लिम्फोसाइट भाई? सेल मीडिएटेड के लिए होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होता है ये ह्यूमरल के लिए होता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के लिए, जो कि क्या बनाता है भाई? जो कि एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाएगा, आपसे पूछा है तो एंटीबॉडी कौन सा सेल बनाएगा? अब बी लिम्फोसाइट बनाएगा। बी लिम्फोसाइट में कौन सा? प्लाज्मा है ना, बी लिम्फोसाइट में जो प्लाज्मा होता है वो बनाता है। अब बाकी टी लिम्फोसाइट जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो जो होता है सेल मीडिएटेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक चीज यहाँ पे और क्या ध्यान रखते हैं, जो मास्ट सेल होता है, ये बताओ ये किसके जैसा होता है? ये किसके जैसा होता है? ये आपके लिए होमवर्क है। और मास्ट सेल से कौन कौन सा हार्मोन एंजाइम रिलीज होता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, आप इसके बारे में सर्च कर लीजिए ताकि आप भूलिएगा नहीं कभी। हाँ ये देखो यूसिनोफिल बेसोफिल आपसे पूछा जाता है एलर्जिक रिएक्शन। आपको ये पता है यूसिनोफिल किसका टाइप है? डब्ल्यूबीसी का टाइप है। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई? यूसिनोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 48, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? डेफिनेशन पूछा गया है। आप क्या बोलोगे सर? स्पीसीज एंड ग्रेजुअल पीरियड। ये सिंपल सा यार डेफिनेशन है, इसमें मैं क्या बताऊं, बताओ। क्वेश्चन में देखो 48, एंजाइना जो होता है आपको पता है ये एक हार्ट का सिस्टम होता है, जो कि कैसा होता है भाई? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो स्टार्टिंग का जो सिम्टम होता है ना, उसको हम एंजाइना कहते हैं। तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन आपसे पूछा, सिंपल सा बताओ क्या होता है भाई? व्हेन इनफ ग्लूकोज का तो कोई बात ही नहीं होगा ही नहीं, यहाँ पे उसको कट कर दो, अल्बुमिन हटा दो भाई, CO2 हटा दो, ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, ठीक। तो व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग, जब हमारे हार्ट के अंदर इनफ ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचता है, कहाँ पे? हार्ट मसल्स के अंदर, तो भाई एक पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसको क्या कहते हैं? चेस्ट पेन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। 50 देखो क्या है, विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द हार्डी वेंगर्स। कौन सा फैक्टर नहीं अफेक्ट करता है? नोट पूछा है तो कौन सा नहीं करता भैया? जीन फ्लो करता है इफेक्ट, उसको आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होता है वो इसको इफेक्ट नहीं करता है। चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन होता है आपका 2024 का कंप्लीट। अब 2025 का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है वीडियो। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं, कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते हैं।